फ्लोरिडा से एक बड़ी खबर आपको दे दें, विमान हादसा हुआ है। हाईवे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। देखिए, ट्रैफिक के बीच में हाईवे पर विमान उतरा, कार से ये विमान टकराया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी। देखिए, फ्लोरिडा की तस्वीर, विमान हादसा, अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट पर नहीं, बाकायदा हाईवे पर की गई, वो भी चलते फिरते ट्रैफिक के बीच में। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है और ऐसे में एक कार से ये विमान टकरा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब हाईवे पर इस विमान को लैंड करवाना पड़ा आपातकालीन हालात में। तो ये फ्लोरिडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वजह क्या कुछ रही, क्या डिसबैलेंस हुआ विमान या क्या कुछ वजह रही, लेकिन आपको ये बता दें कि देखिए ट्रैफिक यहां पर अच्छा खासा चलता हुआ आपको दिखाई देगा। हाईवे ये है और नेशनल हाईवे पर बाकायदा फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई, जिस दौरान ये गाड़ी से टकराया। अखिलेश, बिल्कुल, ये तस्वीरें यकीनन बहुत डराने वाली हैं। जिस तरीके से इस विमान को वहां पर उतारना पड़ा है आपातकालीन हालात में, हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो अच्छी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। और हालांकि जब इस तरीके से अगर कभी भी कोई इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, हाईवेज को बनाए इस तरीके से जाता है कि वहां पर हाईवेज पर जो है लैंडिंग कराई जा सके। लेकिन अनुपमा, यह भी गौर करने वाली बात है कि पायलट की सूझबूझ की भी तारीफ करनी पड़ेगी। इमरजेंसी हालात में जिस तरीके से विमान को उसने वहां पर उतारा, सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए यात्रियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। तो सरकार के सख्त रुख के बाद एयरलाइन को कुल उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश भी दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया था और इस दौरान मंत्री के सामने सीईओ के हाथ जोड़कर बैठने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। मंत्री राम मोहन नायडू ने भी इसे अपने एक्स हैंडल से शेयर किया था। ये तस्वीरें देख लीजिए, इंडिगो के सीईओ है जो सामने राम मोहन नायडू के हाथ जोड़ते हुए नजर आए। तो सरकार का रुख अब सख्त नजर आ रहा है। 10% फ्लाइट्स कम कर दी गई हैं इंडिगो की। इंडिगो पर सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया और जब सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई थी इंडिगो के सीईओ की, उस दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं। हाथ जोड़कर वहां पर बैठे हुए नजर आए सीईओ। और इंडिगो संकट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर से इंडिगो के सीईओ की पेशी होनी है। तो आपको जानकारी दी थी, जांच कमेटी के सामने पीटर एल्बर्स की आज फिर पेशी होगी। डीजीसीए की बैठक में वो शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज जांच कमेटी के सामने एक बार फिर से सीईओ की पेशी होनी है। तो आज डीजीसीए की जो बैठक होनी है उसमें उन्हें बुलाया गया है। यानी इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है उसमें पूछताछ भी सीईओ से की जा रही है। इंडिगो को लेकर अब सरकार बहुत सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको ये भी बताते हैं कि देखिए इंडिगो पर जो एक्शन लिया गया है इसका मतलब क्या है। जो 10% की कटौती की गई है, इसका मतलब आप समझिए रोजाना फ्लाइट शेड्यूल जो है उसमें 10% की कटौती की गई है। और उसका असर यह होगा कि 2300 घरेलू उड़ान की जगह अब 2125 घरेलू उड़ानें ही इंडिगो की होंगी। इसके अलावा 1950 हर दिन उड़ान जो है वो कम कर दी गई है। दरअसल इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि इंडिगो अपनी क्षमता से ज्यादा उड़ानें ना चलाए और बचे हुए संसाधनों के साथ नेटवर्क को सही से संचालित करे। यही सरकार की सोच नजर आ रही है जो ये कार्रवाई की गई उसके पीछे। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी है, आपको बता दें इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का बयान सामने आया। पीटर एल्बर्स ने सबसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। तो इंडिगो का संचालन स्थिर है। पीटर एल्बर्स ने यह कहा, 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100% रिफंड पूरा। पीटर एल्बर्स ने कहा कि सरकार के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हो। तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए नजर आए। अब आपको देखिए ये बताते हैं कि किस तरीके से पिछले हफ्ते में इंडिगो में अचानक ऑपरेशनल अव्यवस्था पैदा हो गई थी, जिसमें क्रू रोस्टर, उड़ान स्केड्यूल और इसके अलावा कम्युनिकेशन की दिक्कतें शामिल थी, जिसके बाद देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मच गया था। लाखों यात्री परेशान थे, जिसकी तस्वीर आपको जी न्यूज ने दिखाई थी। और जिसके बाद सरकार एक्शन में आई, इंडिगो की 10% उड़ानों में कटौती की गई है। इसके अलावा आज एक बार फिर से डीजीसीए के सामने सीईओ की पेशी होनी है और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा कल जब पेशी हुई थी तो किस तरीके से हाथ जोड़े हुए नजर आए थे पीटर एल्बर्स। और इंडिगो से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट से 14 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। यात्रियों को वहां पर भारी परेशानी हो रही है। यानी कि एक बार फिर से एक तरफ माफी मांगने का सिलसिला, कभी इंडिगो माफी मांगता है, कभी इंडिगो के सीईओ माफी मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्लाइट्स कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है। अब ऐसे में आज जब डीजीसीए के सामने पेशी होगी तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है।